जिले में आयोजित दीपावली मिलन के कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कृष्णपाल जी यादव से निवेदन करूंगा कि इस कुर्सी पर आकर के विराजी आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मी की, सरस्वती की आप सब अशोकनगर जिले के वासियों के ऊपर कृपा बनी रहे। आप सबकी तिजोरियां धन धान से भरी रहे, घर परिवार भी अच्छा चलता रहे, समाज का कार्य भी ठीक चलता रहे और सरस्वती की भी कृपा बनी रहे। लक्ष्मी और पद ये जब दो आते हैं तो 90% लोगों के अंदर परिवर्तन आ जाता है। ये स्वाभाविक है, बट नेचुरल है, कोई नई बात नहीं है। और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि भगवान की बड़ी उनके ऊपर विशेष कृपा है और वो स्वयं बड़े सावधान रहते हैं, सतर्क होते हैं। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी की लोकप्रियता मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। दिल्ली जब संसद का सत्र चलता है तो उस समय इन सबसे मिलना होता रहता है। जो स्वयंसेवक है वो भी आते हैं, जो स्वयंसेवक नहीं है उनको भी, नयों को भी बनाते हैं। और केवल भाजपा के सांसद आते हैं ऐसे नहीं है, तो कांग्रेस के, जनता दल के और अन्य समाजवादी के, ममता के और ऐसे अन्य पार्टियों के अंदर भी जो सांसद है धीरे धीरे उनमें भी और स्वयंसेवक बनने प्रारंभ हो जाते हैं और वो भी स्वयंसेवक के नाते आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी 4 पुरुष सांसदों की शाखा और एक माताओं बहनों की जो सांसद है उनकी ऐसी 5 शाखाएं अपनी चलती हैं। जैसे अशोकनगर में संघ की शाखा चलती है, वैसी शाखा उनकी भी चलती है। ध्वज लगता है, प्रार्थना होती है, अमृत वचन, बौद्धिक वर्ग, चर्चा, ऐसे सारा। बैठे बैठे मुंह इस तरफ कर सकते हैं, अगर उधर है तो कुर्सी का मुंह इस तरफ कर सकते हैं ताकि आपको सुनने में ठीक लगे। तो उन सांसदों की शाखा में भी मुझे जाने का मौका रहता है। माननीय वी सतीश और हम 3 प्रचारक हैं जो उन सांसदों की शाखा में रहते हैं। उसमें वर्तमान सांसद ही आ सकते हैं, पूर्व भी नहीं और भावी भी नहीं। जो वर्तमान में है केवल वही आते हैं और नए नए संसद बनाना और इस प्रकार का वो सारा प्रोसेस रहता है। तो वो भी काम तो डॉक्टर साहब जब सांसद के नाते वहाँ होते थे तो प्रत्येक सप्ताह में एक बार शाखा लगती, तो प्रत्येक साप्ताहिक शाखा में आप नियमित रूप से आते थे और आते ही नहीं थे तो बाकी और सांसदों को भी सूचना भी देते थे। अर्थात जो संघ के सिस्टम को जानते तो घटनाएं का काम भी आप करते थे, यानी बाकियों को भी सूचना देना, जगाना, बुलाना। बहुत सुंदर। 1-2 को हुआ है। हमें हार्ट अटैक ना हो आगे से, उसके मैं कुछ टिप्स बताता हूँ आपको। 6 मिनट तक लगातार ओम बोलेंगे 31 बार तो हम हार्ट अटैक से बचे। किडनी फेल नहीं होगी। आप में से डॉक्टर कौन है, जरा हाथ ऊंचा कीजिए। 1 2 3 ठीक और 4 तो 6 तो 6-7 डॉक्टर हमारे यहाँ है। इनकी प्रैक्टिस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अभी टिप्स बताएंगे तो हो सकता है कि हम ये प्रतिदिन करेंगे तो हमें हार्ट अटैक ना हो, ना हो और बीपी हाई भी नहीं होगी और लो भी नहीं होगी, तो बराबर रहेगी। थोड़ी सी आप दोनों कुर्सी थोड़ी इधर कर लीजिए। मुझे बार बार आपकी तरफ गर्दन घुमानी पड़ती है, मैं अपनी सुविधा के लिए आपको बस सम्मानित हैं। कोई आपकी कुर्सी खींचने का मेरा तो नहीं है, केवल उधर खिसकाने का ही है। तो अभी हम कमर सीधी करेंगे। कमर सीधी कीजिए और इस प्रकार से दोनों उंगलियों को करेंगे। तो ज्ञान मुद्रा करने के कारण से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। मेरे हाथ में एक माइक इसलिए दोनों से कर रहा हूँ। आप सब समझदार हैं इसलिए समझ गए। इस प्रकार से कमर सीधी रखिए अपनी और घुटने के ऊपर अपने ये दोनों हाथ उस उंगली के साथ ही अंगूठे के साथ वाली दर्जन यस और दबाना नहीं, केवल स्पर्श करना। अभी आंखें बंद करेंगे सब लोग, आइज क्लोज, आंखें बंद।
कमर सीधी, लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब यहाँ से लंबा गहरा सांस के भाई साहब आंख बंद करिए। मैं बोलूंगा और आपके साथ साथ बोलेंगे। दूसरी बार फिर सांस लीजिए। एक बार और समय का अभाव है, 12:45 की मुझे बस पकड़नी है यहाँ से, तो 3 बार बताया। इसको हम 31 बार प्रतिदिन करेंगे तो 6 मिनट का समय लगेगा। ये प्रतिदिन करेंगे तो आपको समय के बाद आपको महसूस होना शुरू होगा, शरीर में कंपन शुरू हो गई, वाइब्रेशन शुरू हो गई। ये वाइब्रेशन होना, कंपन होना, ये स्वास्थ्य के लिए और अच्छी बात है। दूसरी बात, इसके कारण समय कितनी फेल नहीं होगी, कितनी ठीक रहेगी। तीसरी बात, हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट यानी दिल और अटैक यानी हमला। तो दिल के ऊपर हमला हो गया तो कैसे हमला होता है? खून की सप्लाई बंद हो गई तो हार्ट अटैक हो गया। फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे वगैरह वगैरह, सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो खून पतला करने का उपाय है। तो अभी हम यहीं से 11 बार ताली बजाएंगे। तो ताली कैसे बजाते हैं? ताली 2 प्रकार से बजाते हैं। कोई बात हमें बहुत अच्छी लगी तो हम ताली बजाते हैं, ठीक है, वो बजाइए। देखिए, कोई बात हमें अच्छी लगी तो ताली बजाइए, ठीक। अब इसके बाद दूसरी प्रकार की ताली जो मैं बजा के दिखा रहा हूँ। स्टॉप विद प्रैक्टिस। 3 मिनट तक हमें ताली बजानी 300 बार, 300 बार नॉन स्टॉप ताली बजानी है। उसके बाद में आप महसूस करेंगे कि उंगलियों में झंझनाहट हो रही है। उसके कारण से हमारा रक्त पतला होना शुरू हो जाएगा। एक ही बार किया और आप सोचेंगे हो गया, तो ऐसा नहीं होगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा। तो 6 मिनट हमने ओम मेडिटेशन करना है, 1 मिनट का अंतर देना है और 3 मिनट ताली बजानी है। तो कुल मिला करके 10 मिनट के अंदर हम ये करेंगे तो हम इन 3 बीमारियों से और बचे रहेंगे। तो हम हार्ट अटैक से, किडनी फेल होने से और बीपी हाई और लो होने से। अब ENT का काम, नाक कान गला, ठीक है। आप में से कोई ENT डॉक्टर है क्या? नहीं, चलिए अच्छी बात। तो प्रातः काल उठ करके हमें 3 गिलास 4 गिलास पानी पीना चाहिए। आप में से कौन कौन पानी पीते हैं सुबह उठते? वाह, बहुत अच्छी बात, ठीक। मैं स्वयं 3 गिलास कभी 4 गिलास पानी पीता हूँ। तो पानी पीने से क्या है कि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो जल्दी साफ हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है और मोशन जल्दी आता है। दूसरी बात, अगर फिर भी उसके बावजूद भी नहीं आता है तो ये रुमाल, सब रुमाल होगा। तो जब हम ब्रश के लिए जाते हैं तो उस समय दांतों के बीच में इस प्रकार से दबा के रखेंगे तो पेट जल्दी साफ होगा। आमतौर पे ये 40-50 के बाद की अवस्था होती है, तब तक तो ठीक ही रहता है। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे तो हमारा। दूसरी बात, जब हम स्नान के लिए जाते हैं तो मुंह में पानी भरना और 4-5 बार
आँख पर पानी छिटकना और फिर उस पानी को निकालना, थोड़ा गर्म हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ से। तीसरी बात, दांत हम साफ कब करते हैं? प्रातः काल उठने के बाद। तो दांत साफ कब करना चाहिए? एक बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट ने मुझे बताया, मैं पिछले 24-25 साल से उसका पालन कर रहा हूँ। सुबह से लेकर रात तक जो भी हमने खाया पिया है वो रात को सोते समय ही हमें ब्रश कर लेना चाहिए, तो अगले दिन सवेरे ब्रश करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कुछ न कुछ सुबह से लेकर रात तक खाता ही रहता है। पशु रात में सूर्यास्त होने के बाद उनका पेट भर गया, उसके बाद वो खाना छोड़ देते हैं। बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले वो चारा, अन्न, पक्षी, पशु सब छोड़ देते हैं, परंतु हम मनुष्य वो हम नहीं करते। तो ब्रश करना तो कितनी देर करना है? तो 40 से 45 सेकंड के बीच में ब्रश करना है। कई 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक रगड़ते रहते दांतों का नुकसान होता है। और ब्रश भी कैसे करना चाहिए? ऊपर से नीचे, नीचे अंदर से बाहर, इस प्रकार से ब्रश करना चाहिए 40 से 45 सेकंड के लिए। और पूरा पेस्ट पूरे ब्रश पर लगाने की भी आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा मक्खी के बराबर लगाया और ब्रश किया, उससे आपका दांतों का काम पूरा हो गया। फिर हम जब पेस्ट करते हैं तो उस समय नल चालू रहता है, अधिकांश नल खुले रहते हैं, तो जितनी देर आवश्यकता हुई उतनी देर नल का उपयोग किया और फिर बंद कर दिया ब्रश करके। तो ये बात भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 15 दिन में एक बार हम हल्दी, नमक, हल्दी लिक्विड मिक्स करके और दांतों के ऊपर लगा के रखें 5-4 मिनट, तो हमें पाइलिया नहीं आता। तो दांतों से हम स्नान करने के बाद में नाक के अंदर सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाना चाहिए, कान के अंदर भी और नाभि के अंदर भी। तो इससे हमारी कई चीजें ठीक रहती हैं। तो नाक, कान, गला ये ठीक होती है। हमें अगर सर दर्द हो जाता है तो हम टेबलेट लेते हैं या सो जाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सब दाहिने हाथ की ये मूवीज ये निकाल के रखिए। सबके पास दाहिना हाथ है, जिस हाथ से भोजन करते वो दाहिना हाथ है, राइट। ये तर्जनी इसको नाक के नीचे लगाइए, लगाओ सब। नाक है तो लगाइए नीचे, सब नाक वाले हैं, ठीक है। अब जोर से दबाएंगे, दबाइए फिर छोड़िए, फिर जोर से दबाइए फिर छोड़िए 10 बार। जब आपको सिर दर्द है तो 10 बार आप ये करेंगे, फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर करेंगे। ऐसा आपने 4-5 बार किया तो आपका सिर दर्द बिना दवाई लिए, बिना डॉक्टर के पास गए, बिना फीस दिए और आपका सिर दर्द ठीक हो जाए। अब खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और प्रसन्न रहने का भी एक तरीका है। क्या? वो एक माता जी वहां बैठी है बीच में, आप इधर आ जाओ, रहना चाहिए। जो 1-2 बहनें पीछे भी, वो भी आगे आ जाएं प्लीज, मेरी आवाज सुनाए। सभी 3-4 साल के बच्चे बनेंगे, ठीक है, मैं जब बताऊंगा तब। तो पहली हंसी है राम हंसी। तो प्रभु श्री राम हंसते थे तो दांत दिखाए बिना हंसते थे, तो वो हमने हंसी अभी हंसना है। तो बिना दांत दिखाए हुए सबने हंसना है, माताएं बहनें भी हंसेगी और किसी ने भी दांत नहीं दिखाना है। दांत दिखाने का भी बताऊंगा टिप्स, तब हम दांत दिखाएंगे। तो अभी हम हंसना शुरू करेंगे। अब लक्ष्मण हंसी, लक्ष्मण जी जब हंसते थे तो दांत दिखा के हंसते थे। अब तीसरी हंसी है सीता हंसी। बहनों से क्षमा चाहता हूँ, कोई मेरा और भाव नहीं है, लेकिन एक हंसी है इसलिए। तो जैसे माताएं बहनें कहीं गई, 10 लोग पुरुष है और 2 माताएं बहनें वहां आ गई, तो पुरुष हंसेंगे लेकिन महिलाएं नहीं हंसेगी। तो महिलाएं कैसे हंसेगी? सब लोग हंस रहे हैं तो माताएं बहनें हंसेगी। सभी करो ऐसे, सभी एक्शन करो ऐसे।
आगे चौथी है रावण सिंह। नाराज ना होना, ठीक है। तो रावण हंसता था, जोर से ठाके लगाए। लास्ट आखिरी हंसी है छोटे बच्चों की। तो छोटे बच्चे 3 साल के 4 साल के कैसे हंसते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चे अभी हम कितने भी बड़े हैं, लेकिन इसमें हम छोटे बच्चे बनेंगे एक 15-20 सेकंड के लिए, और सबने करना है कंपल्सरी सबके लिए। तो एक दूसरे को गुदगुदी करेंगे, सावधान। पहले सब आपस में बोले एक दूसरे को। ये हंसने का तरीका। और प्रातः काल हंसना, बड़े शहरों में लाफिंग क्लब बने हुए हैं, हंसने के पैसे लगते हैं 3000-5000 रुपए। जो बड़े व्यवसायी हैं, बड़े तनाव में रहते हैं और उनको हंसने का मौका नहीं मिलता। एक बार मैंने लखनऊ फोन किया, मैं लखनऊ रहा 10 साल पड़ोस में, तो उनको मैंने मेहंदी को फोन किया। मैंने कहा एक आध बात ऐसी सुनाई, कहना भाई साहब आज मैं 15 दिन के बाद पहली बार हंसी। कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। जनरली आदमी कब हंसता है? 10, 11, 12 बजे, दोपहर बाद, कभी कभी बिना हंसे ही दिन निकल जाता है। तो प्रातः काल हंसना होगा, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत, इसके कारण चिंताएं कम होती है, टेंशन दूर होता है और मन हल्का हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। इसलिए सबने हंसना चाहिए। अब कल जो काम करने हैं वो आज रात में ही डायरी पर लिख करके, कई बार कहते हैं नींद नहीं आती है जी, करवट बदलते रहते हैं इधर उधर, नींद की गोली भी खाते हैं, ठीक है। कारण क्या है? इतना दिमाग को प्रेशराइज करते हैं, ये चिंता वो चिंता, ये चिंता वो चिंता। तो तरीका क्या है? हर एक ने अपने पास किस प्रकार की 10-15 रुपए की डायरी और पेन ये रखना चाहिए। सोने से पहले डॉक्टर साहब, हाँ इधर 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 प्लीज, अभी मैं समझा रहा हूँ ना, आप बाद में समझाना है। तो डायरी के अंदर कल काम क्या करने हैं, बिजली का बिल जमा कराना है, वहाँ रिश्तेदारी में जाना है, कहीं कमी हो गई वहाँ जाना है, कपड़े खरीदने हैं, मिठाई लेनी, ये सब काम डायरी पर लिख लीजिए तो दिमाग आपका खाली हो जाएगा। नींद बहुत अच्छी है। कभी नींद ना आए तो आप रात में जो विचार आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, सब डायरी पर लिखना शुरू कर दीजिए तो दिमाग खाली हो जाएगा, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। अब टेलीफोन पर, मोबाइल पर बात करना, तो मोबाइल पर बात करना है तो कैसे करना? मैंने 3 इंटरव्यू में, रिटर्न में नहीं, तो मुझे कहा मैं किसको करूं? आप किसी को भी करिए। तो मैंने बातचीत की तो 2.5 मिनट तक बातचीत चली। उन्होंने कहा कि ये 2.5 मिनट तो ज्यादा है, दोबारा करो। फिर दूसरे को फोन किया तो 1.5 मिनट, क्या ये भी ज्यादा है और कम? तो तीसरे को फोन किया तो मैंने 55 मिनट में, तो 30-35 सेकंड आपने बात करनी और 15-20-25 सेकंड आप ही आप बकरी हो रहा है और वे हो ही रहा, उनकी सुनी नहीं। आजकल 4 वे का जमाना है, यहाँ है ना 4 वे की सब व्यवस्था है। तो हमने भी बात करनी, उनसे भी बात करनी, और बातचीत में जल्दी भी है तो कैसे बात समाप्त करनी है और अगला नाराज भी नहीं होना चाहिए। तो काम की बात पहले हो जानी चाहिए, अरे मौसम ऐसा है, बारिश हो रही है, फलाना ही। काम सब्जेक्ट की बात पहले करिए, ऑब्जेक्टिव बात हो जाती है और सब्जेक्टिव काम की बात छूट जाती है। इसलिए और बातचीत करते तो कैसे करना चाहिए? जैसे उदाहरण के लिए हमारे माननीय जैन साहब यहाँ के विश्व परिषद के अध्यक्ष, परिचय हो गया इसलिए नाम याद। तो जैन साहब से बात हो रही है, इनका फोन आ गया, जैन साहब नमस्कार या जय श्री राम, जो भी जय जिनेंद्र। सुबह सुबह आपकी मधुर वाणी सुन रहे हैं, आज दिन मेरा बहुत अच्छा निकला। जैन साहब आपको भोजन कराया, बड़ा आनंद आ गया, हम तो उंगली चाटते रह गए।